हेलो गाइस, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे से और खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है हमारा क्या, अनुवांशिक और ठीक है। आज का टॉपिक हमारा कौन सा है, अनुवांशिक और जैव विकास। ठीक है गाइस, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम आज इसे करते हैं। ठीक है, इसके हम सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ इसके कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, पहला क्या है, अनुवांशिकता, लिंग निर्धारण, और क्या है, जैव विकास। जैव में विकास किस तरीके से होता है, ठीक है ना। विकास का मतलब क्या, उसकी ग्रोथ वगैरह किस टाइप से होती है, किस पे डिपेंड करती है। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। अनुवांशिकता, सबसे पहले क्या है, अनुवांशिकता क्या होती है। अनुवांशिकता वो होती है कि जैसे देखो कि जैसे हम हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स हैं, ओके ना। तो हमारे पेरेंट्स से जो गुण वगैरह हमारे अंदर आए हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है, एक अनुवांशिकता का ही पार्ट है। जैसे देखो हमारे त्वचा का रंग कैसा होता है, जैसा भी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे पेरेंट्स पे। ठीक है, हमारे पेरेंट्स किस टाइप के हैं, हमारे पेरेंट्स अगर लंबे हैं, ठीक है, तो हम भी क्या होंगे, लंबे होंगे, या हमारी भी हाइट क्या होगी, लंबी होगी। अगर हमारे दोनों पेरेंट्स माता और पिता दोनों के दोनों की हाइट कम है, तो क्या हमारी हाइट भी ऑब्वियसली सी बात है हमारी भी कम होगी, क्योंकि ये गुण, ये चीज़ें हमें किससे मिलती है, हमारी फर्स्ट जनरेशन है। और हमारी फर्स्ट जनरेशन कौन सी है, जैसे कि हमारे लिए हमारे माँ बाप हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे अनुवांशिकता और जैव विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अनुवांशिकता गुण, गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे इसमें क्या आ जाता है, हमारे त्वचा का रंग, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे माता पिता पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमारी लंबाई या हमारी हाइट किस पे डिपेंड करती है, हमारे माता पिता की हाइट पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे गुण ऐसे हैं कि जो हमारे माता पिता, जेनेटिक होती है, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है ना, ये क्या होती है, एक तरीके से हम बोले तो अनुवांशिकता होती है हमारी। ठीक है ना, आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक है ना, इनमें कुछ भिन्नताएं भी होती है, ठीक है ना। अनुवंशिकता और उसमें भिन्नता है, अनुवांशिकता और उसमें भिन्नताएं, ठीक है ना, उसमें कुछ भिन्नताएं भी होती है। ठीक है ना, जाननिक, अनुवांशिक, जाननिक मतलब कि, ठीक है, जो जनरेशन से आती है, जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से हमारे अंदर आई है। जनन, जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन के कारण होती है। कि क्या है कि हमारे माता पिता से वो सारे गुण हमारे अंदर आए हैं, ठीक है, वही गुण क्या है, हो सकता है कि वही गुण जो माता पिता से हमारे अंदर आए हैं, वही गुण हमारे अंदर से क्या, हमारे बच्चों के अंदर भी चले जाएं। ठीक है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करती है, ट्रांसफ़र होती है। ठीक है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, ये ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, सेकंड वन क्या है हमारी, कायिक भिन्नताएं। ठीक है, कायिक भिन्नताएं में क्या होती है कारण, जिस जलवायु के अकॉर्डिंग, जलवायु के अकॉर्डिंग हो सकता है कि जैसे कि आपके पास, आपके फादर क्या है, एक किसान है। ठीक है, आपके फादर क्या है, एक किसान है, और किसान के हाथ कैसे होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं काफ़ी। ठीक है ना, क्योंकि फावला कस्सी वगैरह वो क्या है, खेतों में चलाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि उनका हाथ काफ़ी स्ट्रोंग होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनके बच्चे, जो उनके बच्चे हैं उनके भी हाथ क्या स्ट्रोंग हो, नहीं। ये क्या है, इन्वायरमेंट के कारण आई है हमारे, है ना, इन्वायरमेंट, जलवायु परिवर्तन के कारण आई है कि वो किस जलवायु में सर्फिंग कर रहे हैं, या किस जलवायु के अंदर रह रहे, किस तरीके के काम कर रहे हैं। तो ये नहीं है, ये सिर्फ उनमें ही होगा, इस तरीके की ट्रांसफ़र हमारी अगली जनरेशन में नहीं होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जीन प्रारूप। ठीक है, जीन प्रारूप क्या होता है जी, जो जीन के कारण परिवर्तन आते हैं इंसानों में, जैसे कि जो परिवर्तन हमारे माता पिताओं में थे, जो एक्टिविटीज़ हमारे माता पिताओं में थे वो हमारे अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जेनेटिक, एक जीन के कारण जो परिवर्तन हुए, जो जीन माता पिता से हमें मिले हैं उनके कारण जो भी उनके जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं, जीन के कारण जो एक्टिविटीज़ हो रही है, या जो परिवर्तन हमारे अंदर हैं, ठीक है, वो जेनेटिक संरचनाएं हमारी कहलाती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए, और काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इसे अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
एक सेकेंड। एट, ठीक है, ओके। चलो, तो इस पे क्या है कि जो मेडल, ठीक है ना, चलो ठीक है, मैं आप लोगों को मेडल की तस्वीर दिखा देता हूँ, ठीक है ना, हमने लगा रखी है अपनी स्लाइड्स में। ये देखो, ठीक है। तो मेडल ने क्या किया, मेडल ने इस चीज़ के लिए ही देखो, अगर वो इंसान पे कोई रिसर्च करता तो देखो एक इंसान की आयु कितनी होती है, 60 से 70 साल, ठीक है। तो मेडल साहब भी ऑब्वियसली सी बात है, वे भी 60 से 70 या इस तरीके से ही जीते हैं, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारा टाइम लग सकता था, ठीक है। लेकिन आपके माइंड में ये भी आएगा कि उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों यूज में लिया, ठीक है। क्योंकि जो मटर का पौधा होता है, जो मटर का पौधा होता है वो क्या है, ज़्यादा 3 से 4 महीने में वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, प्रॉपर रूप से वो डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। तो उस पर रिसर्च करना काफ़ी आसान रहा उनके लिए, मे बी इसीलिए उन्होंने क्या है, मटर का पौधा उन्होंने अपने जो रिसर्च है उसमें उसने अपने मटर के पौधे का ही यूज़ किया, ठीक है। मिल लिए मेडल साहब से आप लोग, ठीक है ना। चलो हम आगे बढ़े अब, ठीक है। तो जो जो मेडल के अनुवांशिकता के नियम, ठीक है, सबसे पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना। जो मेडल है उनका जन्म कब हुआ था, 1822 में, और मृत्यु 1889, मतलब 89, ठीक है ना, 1889 उसकी क्या हुई, मृत्यु हुई, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में वो रहते थे और वहाँ पर ही क्या एक पादरी के रूप में वो थे। तो वहाँ पे ही उन्होंने क्या किया, मटर के दाने पर अपनी रिसर्च को किया और आधुनिक अनुवांशिकता की नींव भी उन्होंने वहाँ पर ही रखी। अनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है एक तरीके से, ठीक है ना, अनुवांशिकता का फादर भी कहा जाता है उन्हें, ओके ना। और जब स्टार्टिंग में इन्होंने रिसर्च की तो इनकी बातों को क्या है, सब लोगों ने हंसी मजाक में रखा, या मतलब कि कोई समझ नहीं पाए इनकी चीज़ों को, बोलने लगे कि बायोलॉजी में मैथ के कंसेप्ट किस तरीके से ला रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो जैसे ही ये काफ़ी सालों तक ऐसे ही रही रिसर्च, और 1966 में प्रयोग, अराउंड इनका जो रिसर्च इन्होंने किया वो 34 सालों तक ऐसे ही रही, ओके ना। जिसे कुछ यूज में नहीं लिया, जैसे ही जब लोग पढ़ने लगे, इनके बारे में जानने लगे, तो उन्होंने देखा हाँ सच में उन्होंने जो बोला था वो इस तरीके से ही होता है, ठीक है ना। तो मेडल ने क्या किया, मेडल ने दो दो पौधों को लिया उन्होंने, ठीक है। सबसे पहले मैं इनकी परिभाषा बता देता हूँ। अप्रभावी गुणों में न तो कोई कोई बदलाव आते हैं, जैसे जो पौधों को लेते हैं ना तो उनमें कोई बदलाव होते हैं, और न ही ये लुप्त होते हैं, ठीक है ना। संकर संकर नस्ल की पीढ़ी में दोनों साथ साथ होते हैं, अगली पीढ़ी में ये पृथक होते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि जो संकर नस्ल, जैसे कि एक हमने छोटे पौधे और बड़े पौधे को मिलाकर उनका फर्टिलाइजर कराकर जो नया पौधा बना है, ठीक है ना, उसमें क्या है, चलो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि एक लंबे पौधा ले लिया है, ठीक है ना, टीटी टाल टाल लंबे लंबे पौधे ले लिए, मतलब वो क्या है, मटर का एक लंबा पौधा लिया गया है और एक बोना पौधा लिया गया है, एक लंबा पौधा लिया गया है मटर का, एक बोना पौधा लिया गया है, ठीक है ना। टीटी का मतलब जो हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो हमेशा जोड़े में होते हैं, इसीलिए हम डबल टी लेंगे यहाँ पे, और छोटे पौधे के रूप में छोटे टी लेंगे, ओके ना। आई होप आप समझ रहे हैं, और काफ़ी अच्छे से मैं इसको आप लोगों को समझाऊंगा, आपको है ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब कुछ हार्ड है इसमें, ओके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दो लंबे पौधों का युग्म लिया है, पहला क्या है, टीटी, ओके, पहला क्या हमारा टीटी, और दूसरा क्या है, छोटे डबल टी, ठीक है। ये है लंबे पौधे, ये है बोने पौधे, ठीक है। ये क्या है, प्रथम पीढ़ी का जनक, जैसे प्रथम पीढ़ी का, मान लिया कि हमारे माता पिता है, ठीक है, हमारे माता पिता से हम आए हैं, तो हमारे प्रथम पीढ़ी कौन सी होगी, एक तरीके से हमारे माता पिता, और हमारे से जो बच्चे आएंगे, कहने का मतलब हमारे जो बच्चे होंगे वो क्या है, द्वितीय पीढ़ी या सेकेंडरी
ठीक है। तो क्या है, पहला बड़े टी ले लिए, तो इसे हमने क्या किया है, सॉरी, ओके, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है ना। जैसे हमने बड़े टी का किससे करवाया, छोटे टी से, तो हमें क्या मिला, एक बड़ा टी एक छोटा टी, ठीक है। ऐसे ही दूसरे उसमें क्या कराया हमने, एक बड़ा टी और एक छोटा टी, ठीक है। और अब इस वाले से हमने करवाया इसकी, तो क्या हो गया, बड़ा टी छोटा टी। फिर इस वाले से कराया हमने इसका, तो क्या हो गया, बड़ा टी और छोटा टी, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा, जो हमने निषेचन करवाया है, जो इसकी फर्टिलाइजेशन करवाई है हमने, उससे हमें क्या मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, लंबे पौधे मिले। इसका मतलब क्या है, लंबे पौधे मिले हैं ना हमें, लंबे वाले पौधे मिले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो टी है, ठीक है ना, टालर वाली, वो प्रभावी है, वो क्या है, इफेक्टिव है। किस पे, छोटे वाले टी पे क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव है, तो वे पौधे क्या हो गए, लंबे हो गए। और छोटे वाला टी है जो अप्रभावी है, अनइफेक्टेड है, तो क्या है, वो अपना देखो जो पौधा है वो, उसमें दोनों गुण विद्यमान है, बड़े वाले टी के भी और छोटे वाले टी के भी दोनों गुण उसमें विद्यमान है, क्रोमोसोम भी दोनों प्रेजेंट है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा होया, जो बड़े वाला टी है, ठीक है ना, बड़े वाले टी का ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, पौधा हमारा क्या होगा, लंबा होगा, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम इसकी देखते हैं सेकंड पीढ़ी के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ आप लोगों को, ओके ना। देखो, एक हमने क्या लिया, लंबा पौधा, एक हमने क्या ले लिया, फिर छोटा पौधा ले लिया, ठीक है ना। इन दोनों में फर्टिलाइजर करवाया हमने, इधर से क्या आ गया, इधर से बड़ा टी, इधर से छोटा टी, दोनों निषेचन हुआ, शंकर लंबा पौधा। इसका मतलब क्या है, लंबा पौधा होगा, इससे हमें लंबा पौधा मिलेगा। तो ये क्या हमारी एक तरीके से प्रथम पीढ़ी होगी हमारी, ठीक है। अब हम सेकंड पीढ़ी में कराते हैं, ठीक है ना। इधर से क्या हमारा, एक टी बड़ा एक छोटा, ठीक है, और इधर से भी एक टी बड़ा और एक छोटा हमारा, ठीक है ना। अब इनमें हमने जैसे निषेचन कराया है, ठीक है, जनन प्रक्रिया स्टार्ट करवाई है, तो इससे हमें क्या मिला है, इससे हमें क्या मिला है, इधर से बड़ा टी आ गया, ठीक है, और इधर से क्या है, बड़ा टी आ गया, ठीक है। दोनों क्या, बड़े टी मिल गए हमें, तो इसका मतलब क्या है, पौधा हमारा क्या होगा, लंबा होगा, ठीक है। इधर से बड़ा टी आ गया और इधर से छोटा, तो संकर लंबा होगा हमारा, संकर वो संकर पौधा लंबा होगा। ये नहीं कि इसका मतलब भी क्या है कि जो पौधा है वो भी लंबा होगा, ठीक है। इधर से छोटा टी आ गया और इधर से बड़ा टी आ गया, तो ये वाला पौधा भी क्या होगा, लंबा होगा, ओके। और इधर से टी आ गया और इधर से भी छोटा टी आ गया, इधर से भी छोटा टी, इधर से भी छोटा टी, तो पौधा किस टाइप का होगा हमारा, बोना होगा, कहने का मतलब छोटे कद का होगा। तो ये क्या है कि दोबारा से हमें क्या है, जो फर्स्ट पीढ़ी में हमने कराई थी ना, बड़े बड़े पौधे की जो संकर कराई थी हमने, या मतलब हम निषेचन करवाई थी, ठीक है ना, और छोटे पौधे की करवाई थी, तो हमें वो दूसरी पीढ़ी में भी जाके हमें वही मिल रहा है। तो यही मेडल ने बोला था, ठीक है ना, यही मेडल ने बोला था, और मेडल के इसी नियम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारी जो पेरेंट्स की जो अच्छाइयाँ होती है, बुराइयाँ होती है, उनमें जो क्वालिटी होती है, या ये सारी चीज़ें क्या हमें पेरेंट्स से ही मिलते हैं। और आनुवांशिकता चैप्टर हमें यही सिखाता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे पेरेंट्स से हमें मिली है, ठीक है ना। एक सेकंड वेट करना। तो इन्होंने क्या है, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब इसी मटर के पौधे पे इन्होंने रिसर्च किया था, ठीक है ना, कि हाँ न्यूज़ एंकरों की तरह मैं भी ये बोलने लगूँ कि यही वो पौधा है जिस पे क्या किया गया था, मेडल के द्वारा रिसर्च किया गया था, नहीं यार, ठीक है। तो ये क्या है कि इन्होंने मटर के पौधे पे जो रिसर्च किया था, ठीक है ना, ये देखो लंबे वाला पौधा है जो इन्होंने फर्टिलाइजर के थ्रू बनाया होगा, ठीक है ना, और ये छोटे वाला कद का पौधा हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे और इस चैप्टर को काफ़ी डीपली से आप लोग समझ भी पा रहे होंगे, ठीक है। ये मेडल साहब अपने मिल लो भैया, कभी फिर आप ये बोलो कि हमने इनकी फेस भी नहीं देखी है ना, कर लो भैया, जिसे जिसे क्या करनी है, मुँह दिखाई करनी है इनकी, ठीक है। आई होप आप इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। थैंक यू दोस्तों, और आप लोग कंटिन्यू मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप, ये मेरा चैनल नहीं, आप लोगों का चैनल है, ठीक है ना।
और हम लोग कंटिन्यू स्टडी से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छे मटेरियल हम लाते रहेंगे। और एग्जाम ऑफ व्यू से भी हमारे चैनल पर इन द एंड हम लोग क्या करेंगे कि जो नोट्स होते हैं ना, क्लास नोट्स वगैरह बनवाएंगे हम। और जब एग्ज़ाम आएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी हम इसके साथ साथ हम रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लव यू दोस्तों सभी को। जय भारत, जय इंडिया एंड जय हरियाणा। ठीक है, जय जवान जय किसान। आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ। ये मेरा चैनल नहीं, आप लोगों का अपना चैनल है। ठीक है, जो हमेशा आप लोगों की स्टडी के लिए तत्पर रहेगा और तैयार रहेगा। आई होप आप समझ रहे हैं। एंड थैंक यू दोस्तों, वंस अगेन, बाय बाय।